morning students, my name is Jasveer Kaur. Today I am going to explain you topic law of demand. First of all, we do the meaning of law of demand. In previous lecture we did the meaning of law of demand. Demand means relationship between price and demand. We all know there is negative or inverse relationship between price and demand. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. Now we do the law of demand. Law of demand says remaining things are being constant. Remaining things means when we talk about our income, taste and preference of consumer, future expectations of customers, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं. ओनली प्राइस गेट्स चेंजेस, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा जब वो डिक्रीज हो जाएगा. एनी चेंज इन द प्राइस बट दीज थिंग्स आर constant, our demand will get impacted. It may be increase, it may be decrease. Means according to the inverse relationship आपकी डिमांड में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा. अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी. अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यही चीज़ आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट है डिमांड स्केड्यूल एंड डायग्राम. दिस इज द डिमांड स्केड्यूल. मीन्स जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपीज़ होता है उस टाइम पे हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, 12 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी की. जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ये 4 हो गया, तो आपकी डिमांड की क्या हो जाती है, यूनिट्स की कम हो जाती है. मीन्स वो 12 से 8 हो गया. जब प्राइस फर्दर इंक्रीज हो गया, डिमांड और क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और इसी सारे टेबल को अब हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे. दिस इज द डायग्राम फॉर द डिमांड. हियर वी टेक द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड हियर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जितनी भी यूनिट्स आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो. अगर आप 2 रुपीज़ के ऊपर किसी यूनिट को परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक आइसक्रीम, यू कैन टेक कप ऑफ टी, एनी प्रोडक्ट यू कैन टेक. उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, 12 यूनिट्स को परचेज कर रहे हो. 4 यूनिट के ऊपर आपने क्या कर दिया है, 8 यूनिट को परचेज किया है. 6 प्राइस के ऊपर आपने 6 यूनिट्स को क्या किया है, परचेज किया है. तो जब आप इसकी कर्व को ड्रॉ करोगे, इट विल बी ईयर डाउनवर्ड. डाउनवर्ड कर्व हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी. वाई, क्योंकि हमारे प्राइस इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. सेम थिंग एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमांड. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 एलिमेंट, प्राइस एंड डिमांड. Always keep in mind remaining things means आपकी income, आपकी preference, आपकी future expectation, everything will be remain same in this situation. Next is change in demand. Demand can be changed in the 2 ways. हमारी 2 ways में क्या हो सकती है, demand change हो सकती है. Number 1 is the movement along demand curve. एंड सेकेंड इज द शिफ्ट इन द डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. जब हम मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वो हमारी 2 तरह से चेंज होती है. वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसको आप कहते हो इंक्रीज इन डिमांड. सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यू कॉल इट अ डिक्रीज इन द डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन डिमांड व्हेन योर प्राइस इज कांस्टेंट. आपकी डिमांड तब इंक्रीज होगी जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है. डिक्रीज इन डिमांड मीन्स आपका प्राइस कांस्टेंट है बट आपकी इनकम क्या हो गई, लेस हो गई.
ड्यू टू दैट रीजन आपने अपने प्रोडक्ट की कंजप्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। These are the diagrams for the movement along demand curve. First diagram is related to the extension of demand. Extension of demand means इस केस में आपके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, या तो वो डिक्रीज हो जाएगा, जब वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट आपकी जो रिमेनिंग थिंग्स, जो वर्ड आप हमेशा अपनी बुक में भी पढ़ते हो, रिमेनिंग थिंग्स मीन्स आपकी इनकम, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपके रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे सारे आप पे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। आपके प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस आपका यहाँ से चेंज हो गए, नीचे आ गया, मीन्स P1 से वो चेंज होके P2 पे आ गया। पहले आप किसी यूनिट को 10 रुपीज़ पे परचेज कर रहे थे, नाउ यू आर परचेजिंग एट द 5 रुपीज़, तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो गई, चीप हो गई। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अर्लियर यू वर परचेजिंग एट द रुपीज़ ऑफ 10-15 यूनिट्स, नाउ यू आर परचेजिंग 20 यूनिट्स, क्योंकि आपके प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। दिस इज द केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मीन्स आपकी डिमांड कब क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। सेकेंड इज द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स जब आपकी डिमांड कम हो जाए, बिकॉज आपके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस 15 से इंक्रीज होके क्या हो गया, आपका 20 हो गया, तो आपके लिए वो चीज़ एक्सपेंसिव हो गई। पहले अगर आप 10 यूनिट्स ले रहे थे, अब आप क्या करोगे, 5 यूनिट्स को परचेज करोगे। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ योर डिमांड कर्व एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब आप मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करोगे, सिर्फ आपके प्राइस में चेंज आएगा और किसी चीज़ पे चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के आपके दो केस होती हैं, वन इज द इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज द डिक्रीज इन डिमांड। इस केस में याद रखना, आपका एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज योर प्राइस। मूवमेंट में यही चीज आपकी फ्लक्चुएट करती है और शिफ्ट इन डिमांड में यही चीज आपकी कांस्टेंट रहेगी। और आपकी इनकम हो, आपका टेस्ट हो और प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, वो सारे के सारे इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। इसीलिए आपकी दोनों डायग्राम्स में एक चीज़ कॉमन है, आपकी जो प्राइस लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। क्यों, क्योंकि जो हर एक केस में आपकी कांस्टेंट रहेगी, आपकी 12 रुपीज़ के ऊपर ही, या तो आप 80 की यूनिट्स को कंज्यूम करोगे या आप 115 की यूनिट्स को कंज्यूम करोगे। हो सकता है अगर मैं इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रही हूँ, मेरी इनकम अगर पहले 100 रुपीज़ थी, आज वही मेरी इनकम क्या हो गई, 200 हो गई, 500 हो गई। इट मीन्स मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो नाउ आई कैन कंज्यूम मोर यूनिट्स, तो मेरी डिमांड कब क्या कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। सेम इन द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बट मेरी इनकम क्या हो गई, 100 से डिक्रीज होके वो 50 हो गई। दिस इज ऑब्वियस, जब आपकी इनकम डिक्रीज होगी, आपका किसी चीज़ के लिए टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप उस चीज़ की कंजप्शन को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और आपकी डिमांड कब क्या हो जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द मेन थिंग इन द शिफ्ट इन डिमांड। लास्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप मीन्स जब आप अपनी डायग्राम को ड्रॉ करते हो तो आपकी स्लोप कैसे बनती है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपका प्राइस चेंज होता है और आपकी क्वांटिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। उसी से आपकी क्या बनती है, डाउनवर्ड डिमांड कर्व आपकी स्लो बन जाती है। जैसे जैसे प्राइस आपका कम होगा,
वैसे वैसे आपकी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और कम हो गया तो आपकी डायग्राम ऐसे बनती चली जा रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।